दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ रही है करेक्शंस को लेकर, नेम करेक्शंस या डेट ऑफ बर्थ करेक्शंस या फादर नेम करेक्शंस या और भी कोई भी जो भी आप करेक्शंस करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा 2017 के बाद से जब से मैंने इस चैनल पे डीएलएड पढ़ाना शुरू किया, करेक्शंस पर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और एनआईएस से भी आप लोगों ने भी बहुत सारी बातचीत की है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या क्या तरीका हो सकता है आप करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन उन सबसे पहले एनआईएस करेक्शन करने का ऐसा कोई ऑफिशियल पोर्टल ना 2017 में था ना आज है, जिसपे कि जाके आप नहीं होता है, अब जैसे कि कोई फॉर्म निकलता है, आप प्रोफाइल में जाएंगे, एडिट पे जाएंगे और वहां पर अपना एडिट कर देंगे, अप्रूवल कर देंगे। बैंक सब में भी होता है, आपको कुछ एडिट करना है, एडिट कर दीजिए अप्रूवल के लिए। आधार कार्ड में जैसे होता है, एडिट करना है कोई चीज, जाके अप्रूवल करके भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, अपने अपने हो गया जाता है। एनआईएस की ऐसी कोई ऑफिशियल सुविधा नहीं है, सबसे पहली बात। तो हम कैसे कर सकते हैं या बच्चों ने कैसे किया है वो भी मैं आपको बताता हूं। और जिन बच्चों ने किया है वो कमेंट में भी बताएंगे कि अगर वो इसके अलावा और कोई प्रोसेस किया है तो वो भी कमेंट में बताएंगे, ताकि एक जगह सारे बच्चे को इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो क्लियर समझ गए, ऐसी कोई ऐसा लिंक नहीं है जहां पर कि आप ऐसे क्लिक कर दें और करेक्शन पर क्लिक कर दें और अपना आईडी पासवर्ड डाल के डॉक्यूमेंट देके करेक्ट करवा लें। ऐसा कोई प्रोफेशनल तरीका एनआईएस का नहीं है। तो तरीका क्या है? सबसे पहला कि अगर आपके स्टडी सेंटर के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं वो सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं, तो वो आपको मदद कर सकते हैं। उनके थ्रू आप अपने स्टेट को लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी बहुत सारे स्टडी सेंटर्स के जो भी कोऑर्डिनेटर है वो मेरे फ्रेंड हैं, तो उन लोगों का तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है अपने, जैसे आप बिहार से हैं तो पटना, यूपी से है तो लखनऊ, तो जो आपका हेड नोडल सेंटर होता है वहां से उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अगर कोऑपरेटिव हैं तो वो वहां से अपने तरफ से ईमेल लिखेंगे या आपको बोलेंगे कि, ध्यान से सुनिएगा, कि आप ईमेल लिखो। किसको? उनको, स्टडी सेंटर वाले को। और उस ईमेल में आप उनको, वो आपको 2-3 ईमेल आईडी देंगे, जिसमें कि मैं ही बता देता हूं, जिसमें कि आपका नोडल का ऑफिस का ईमेल आईडी होगा या हेड ऑफिस का जो नेम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा उसका ईमेल आईडी होगा। तो वो सब सीसी करके आपको वो बोलेंगे कि दिस ईमेल इज रिगार्डिंग नेम करेक्शन या फादर्स नेम करेक्शन, और वो आपको बोलेंगे ईमेल कर दो। फिर वो उसको, उस पर फॉलो अप लेंगे, वो उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है? तो ये एक तरीका हुआ जिसमें कि वह उस पर बार बार उनसे बात करके कि इनका नाम चेंज कराना है, ये कराना है, वो टीम से बात करके आपको करवा देंगे। ये तरीका हुआ। लेकिन अक्सर स्टडी सेंटर वाले इतना मदद करते नहीं हैं। दूसरा तरीका यही है कि ये काम आप खुद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों ने किया है और उनका करेक्ट हुआ है। ईमेल में सब्जेक्ट दे दीजिए कि रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ माय नेम और व्हाटएवर, और नीचे में लिख दीजिए, मान लीजिए नेम करेक्शन का है या फादर्स नेम करेक्शन का है तो लिख दीजिए रिगार्डिंग द फादर्स नेम करेक्शन, और नीचे में लिख दीजिए कि हाय, क्या कहते हैं, स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर को ही लिखिए, या आप नोडल कोऑर्डिनेटर आपके स्टेट को भी लिख सकते हैं कि मेरा जो है नेम करेक्शन ये करना है, इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी आपको लिखना है, मेरा ये नेम करेक्शन करना है। अटैच्ड, संलग्न हमने आपने प्रूफ कर दिया है। अगर फादर्स नेम करना है तो आधार कार्ड या कोई चीज ऐसा डाल दीजिए जिसमें आपका फादर नाम सही है जो आप करवाना चाह रहे हैं, वो अटैच कर दीजिए ईमेल में, और उसको बार बार फॉलो अप लीजिए। गारंटी नहीं है कि एक बार में हो जाएगा, लेकिन बार बार आप फॉलो अप लीजिए। और एनआईएस के वेबसाइट पर कांटेक्ट में आप जाइएगा तो आपको स्टडी सेंटर्स के, रीजनल ऑफिस के, हर जगह के और हेडक्वार्टर्स के ईमेल आईडीज मिलेंगे। तो उन सभी ईमेल आईडीज को आप, उसमें रिलेटेड जो भी आपको लगता है उसको आप सीसी कर दीजिएगा, बार बार लीजिएगा, तो उसमें आपको कोई एक पर्सन कांटेक्ट करके आपको अपडेट कर देगा। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट अपने नोडल ऑफिस चले जाइए, जो जैसे आपका मान लीजिए पटना है, लखनऊ है, भोपाल है, जहां भी है, वहां आप चले जाइए और वहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाइए और वहां पर आप जाके उनसे मिलिए और नेम करेक्शन करवाने की कोशिश करिए। चौथा क्या है कि आप डायरेक्ट हेड ऑफिस नोएडा जा सकते हैं, जहां पर आप करा सकते हैं। तो 2 ईमेल प्रोसेस है, 2 विजिटिंग प्रोसेस है। ये 4 मेन प्रोसेस है जिससे आप करवा सकते हैं। पहला प्रोसेस सबसे आसान और सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका ईमेल वाला भी है और स्टडी सेंटर वाले की भी मदद है। तो ये दोनों ही चीजें अगर वो करेंगे तो होगा। लेकिन एनआईएस से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा कोई पोर्टल निकालिए जहां पर, या स्टूडेंट का जो डीएलएड वाला लॉगिन वाला सिस्टम है
उसी में जो स्टूडेंट लॉगिन है, इसी में कोई ऐसा एक पोर्टल निकालिए, या NIS से जितने भी बच्चे जो भी कर रहे हैं, जहां पर कि वो एडिट करके जो जैसे आधार कार्ड में होता है वैसे करके वो दे। तो अभी तक तो वैसा है नहीं, और भविष्य में लेकिन आना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी डिग्रियां हो रही है। बाकी सारे बच्चे आप लोग समझ गए, यही प्रोसेस है अभी का, इससे आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो भी मैं बताना चाह रहा हूं पता चला होगा, जो उचित है, जो सच्चाई है वो। देखिए, अब जो प्रोसेस जैसा है मुझे तो वैसा ही बताना पड़ेगा, है ना। मुझे जानकारी है, 2017 से मैं इस सबसे जुड़ा हुआ हूं। बीच में मुझे लगा कि चलिए अब आप लोग का सब कुछ ठीक हो गया। पिछले 15 दिन से बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने छोड़ दिया, सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कहीं पे, आपका सबसे बड़ा चैनल हुआ करता था NIS का। तो मैंने सोचा चलो, मतलब मुझे लगा कि बच्चों की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, लेकिन धीरे धीरे से मैं तो पढ़ाने लगा, सीटेट वगैरह पढ़ाता हूं मैं, आपको पता है। रिसेंटली मुझे रियलाइज हुआ कि परेशानी तो और बढ़ गई है बच्चों की, फिर मुझे इसमें एंट्री खुद से करना पड़ा है। और इसलिए मैं, आप देख रहे होंगे कि जो भी छोटी छोटी चीजें मैं उन पर ध्यान दे रहा हूं। आपके जो भी क्वेरीज है वो बताइएगा, जो जैसी है मैं वैसा अभी बताऊंगा, और जो कर सकते हैं, थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे, उसके थ्रू जो भी मैं कर सकता हूं वो मैं करने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।